हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ड पावर मेड इजी के चैप्टर 7। ठीक है, हम ऑलरेडी 6 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं और इस चैप्टर में हम देखेंगे अबाउट स्पीच हैबिट्स। सब लोग अलग अलग तरह का स्पीच रखते हैं, कोई कम बोलता है, कोई ज्यादा बोलता है, कोई कुछ बोलता ही नहीं, कोई बहुत ही सुंदर वे में खूबसूरती से बोलता है। ठीक है, तो सारे स्पीच हैबिट्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन सा वर्ड यूज होता है, क्या रूट यूज होते हैं, उसमें क्या रूट आते हैं, उसके मीनिंग सब हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आई लिखा होगा, आई के ऊपर क्लिक करके आप पहले से सारे वीडियोस देखें, फिर आप चैप्टर 7 देखें। ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि टोटल 13 चैप्टर है। मैंने आपको गलती से बता दिया था कि 13 है, टोटल 12 है। मैंने गलती से एक एक्सरसाइज को काउंट कर लिया था, तो मैंने 13 बताया था, लेकिन एक्चुअल में 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो 12 चैप्टर्स हम कवर करेंगे। इस वीडियो को मिला के 7 चैप्टर खत्म हो चुके हैं और 5 बचे हैं। वो 5 मैं ट्राई करूंगा जल्दी से अपलोड करने के लिए, क्योंकि थोड़ा बिजी हो जा रहा हूँ, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ। एक बार बना लेता हूँ तो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड करने के लिए। उसके बाद कुछ नया सीरीज स्टार्ट करेंगे, इंग्लिश का या तो मैथ का। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो आपको पता होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जितने भी ब्लू कलर में है वो सब है रूट वर्ड्स, और जितने भी रेड में दिख रहे हैं वो उसके मीनिंग है। ठीक है, और ग्रीन में जितने भी दिख रहे हैं वो सब वर्ड्स हैं, और उसके ब्लैक में उसके मीनिंग है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड रूट। टेसियो का मतलब क्या है? टेसियो का मतलब है टू बी साइलेंट, चुपचाप रहना। री का मतलब क्या है? अगेन। री हमेशा वर्ड के सामने लगता है, वर्ड से पहले लगता है, तो ये क्या क्या बन गया? एक प्रीफिक्स बन गया। ठीक है, री जहां भी लगेगा तो वो डिफाइन करता है अगेन, दोबारा, कोई भी चीज को दोबारा को डिफाइन करता है वो। वैसे ही लोक्वर का मतलब क्या है? लोक्वर का मतलब है टू स्पीक, बोलना। वैसे ही सोलुस का मतलब क्या है? सोलुस का मतलब है एलोन, अकेलापन। वेंटर और वेंट्रिस का मतलब क्या है? बेली। ठीक है, अपना जो बेली, ह्यूमन बॉडी का जो बेली होता है, पेट का जो बीच वाला पर्सन को बेली कहा जाता है, वैसे ही ह्यूमन का नहीं, कोई भी चीज का मिडिल पर्सन को बेली कह सकते हैं आप। ठीक है, वैसे कॉल और कॉर, उसका मतलब क्या है? टुगेदर। जैसे हमने देखा था कि प्रीवियस वीडियो में कॉन और कॉम जो प्रीफिक्स थे वो अगर लगते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो टुगेदर को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, वैसे ही कॉल और कॉर का मतलब भी टुगेदर ही है। देखिए कुछ वर्ड्स देखते हैं। टेसिटन, पहला वर्ड। टेसिटन का मतलब क्या है? टेसिटन कौन सा रूट से आया है? देखिए रूट है टेसियो। टेसियो का मतलब क्या है? टू बी साइलेंट। तो क्या बन गया वर्ड टेसिटन? नो इंटरेस्ट इन कन्वर्सेशन। टू बी साइलेंट मतलब क्या? चुपचाप रहना। नो इंटरेस्ट इन कन्वर्सेशन मतलब क्या है? बातचीत करने में इस बंदे को इंटरेस्ट ही नहीं होता है, जिसे टेसिटन कहा जाता है। ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट नहीं होता है बातचीत करने में, उसे चुपचाप रहना पसंद है, तो उस चीज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेसिटन। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड क्या है? रेटिसेंस। रेटिसेंस आपको इसमें लग नहीं रहा होगा, लेकिन इसका रूट टेसियो ही है। इसमें सिर्फ एक चेंजेस किया गया है कि ए के जगह में आई लिख दिया गया है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ए है। ठीक है, और क्या किया है? री को लगा दिया गया है प्रीफिक्स में। ठीक है, सामने री लग गया, तो मतलब क्या बन गया? री टेसियो। री टेसियो मतलब क्या? टेसियो मतलब टू बी साइलेंट, री मतलब अगेन। बार बार कोई एक बंदा साइलेंट हो रहा है, उसका मतलब क्या है? आप किसी से बात कर रहे हो, अगर और वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, बार बार आप जितने बार कोशिश कर रहे हो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा, उसका मतलब क्या है? कुछ तो है उसके मन में, इसलिए तो वो आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है ना। तो रेटिसेंस का मतलब क्या है? अनविलिंग टू टॉक, बात करने की इच्छा नहीं है। क्यों? आउट ऑफ फियर और साइनेस, डर के वजह से, या तो उसे शर्म आ रहा है आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो कोई तो एक वजह होगी तभी वो आपसे बात नहीं कर रहा है, आप जितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, तो एक बंदा को इंटरेस्ट नहीं है बात करने में, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, कोई वजह नहीं है। ठीक है, एक ही वजह है कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, उसका मतलब उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? टेसिटन। लेकिन उसे इंटरेस्ट है फिर भी, सॉरी, उसे इंटरेस्ट नहीं है फिर भी आप कोई भी बार बार पूछता है तो कोई भी मजबूरी से आपको कोई आंसर दे देगा। ठीक है, वो तंग होके आपको आंसर दे देगा, लेकिन फिर भी आप बार बार पूछ रहे हो, फिर भी आपको वो आंसर नहीं दे रहा, उसका मतलब उसे कुछ, कोई भी कुछ तो है वो छुपा रहा है। ठीक है,
फियर है या तो साइनेस है, कुछ भी है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? रेटिसेंस। लोक्वेसिटी मतलब क्या है? लोक्वेसिटी कौन सा रूट से आया है? लोक्वर से आया है। लोक्वर मतलब टू स्पीक, तो लोक्वेसिटी क्या हो गया? टॉकेटिवनेस, मतलब जो बातचीत करना पसंद करते हैं, बहुत बातें करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लोक्वेसिटी कहा जाता है। वेंट्रिलोक्विस्ट मतलब क्या है? अब वेंट्री ये कहां से आया है? वेंट्रिस, वेंटर और वेंट्रिस का मतलब क्या है? बेली, इसका ये रूट से आया है ये वेंट्रिलोक्विस्ट। तो वेंट्री, इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे सेगमेंट कर दो, लोक्विस्ट, लोक्विस्ट मतलब लोक्वर रूट से आया है, टू स्पीक, ठीक है। ये हो गया बेली, ये हो गया स्पीक। बेली स्पीक। वेंट्रिलोक्विस्ट मतलब वन हु कैन थ्रो हिज वॉइस, मतलब आपने देखा होगा कई लोग होते हैं, बहुत तरह का आवाज निकाल लेते हैं मुंह से, ठीक है। कोई शेर का आवाज निकालता है, कोई बिल्ली का आवाज निकाल लेता है, कोई कुत्ता का आवाज निकाल लेता है, कुछ भी आवाज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उस टाइप जो बंदे को क्या कहा जाता है? वेंट्रिलोक्विस्ट कहा जाता है, ठीक है। वैसे कोलोक्विस्ट मतलब क्या है? कॉल कॉल मतलब क्या है? टुगेदर। लोक्विस्ट मतलब क्या है? स्पीक। तो क्या बन गया? आप एक गैंग बन के हो, ठीक है, और वहां पे बात कर रहे हो, मतलब क्या है? अब गैंग में तो फॉर्मल कन्वर्सेशन हो नहीं सकता, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन, ठीक है। इनफॉर्मल कन्वर्सेशन आप करते हो, उसका मतलब क्या है? कोलोक्विस्ट। वैसे सर्कम लोक्यूशन का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको सेगमेंट कर देंगे तो क्या हो गया? सर्कम लोक्यूशन। लोक्यूशन मतलब टू स्पीक, जो कि लोक्वर से आया है। सर्कम मतलब अराउंड, जैसे आप सर्कमफेरेंस कहते हो ज्योमेट्री में, सर्कमफेरेंस मतलब क्या? चारों तरफ, ठीक है। तो सर्कम और टू स्पीक बन के तो क्या बन गया? ए टॉकिंग अराउंड। आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि घुमा फिरा के बातें करना उन्हें पसंद है, वो डायरेक्ट मुद्दे पे नहीं आते हैं, वो घुमा फिरा के बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइप को क्या कहा जाता है इंग्लिश वर्ड में? सर्कमलोक्यूशन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी, सीजीएल या एसएससी सभी एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। तो ये वर्ड पावर मेड इजी करने का मेरा क्या एम है कि आप बहुत सारे वर्ड्स आप जान लोगे और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी इसी किताबों से निकालता है, वो एग्जाम में डाल लेता है, ठीक है। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको मिस नहीं होगा कोई क्वेश्चन। वैसे देखिए सोलिलोक्वी मतलब क्या है? सोलिलोक्वी मतलब, इसे अगर आप सेगमेंट कर दोगे, सोली और लोक्वे, लोक्वे मतलब क्या है? टू स्पीक। सोली मतलब क्या है? सोली जो वर्ड है कहां से आया है? सोलुस से आया है, ठीक है। सोलुस मतलब एलोन, एलोन, और लोक्विस मतलब स्पीक। एलोन स्पीक क्या बन गया? अपने आप से बात कर रहा है, खुद ही अकेले बात कर रहा है। अकेले बात कर रहा है मतलब क्या है? अपने आप से बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया उसका मतलब? टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब खुद से बात करना। अब देखिए यहाँ पे लेकोनिया का मतलब क्या है? स्पार्टा, ठीक है। यहाँ पे स्पार्टा का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा, स्पार्टा मतलब है टू द पॉइंट, ठीक है। टू द पॉइंट को स्पार्टा कहा जाता है। वैसे मैग्नस का मतलब क्या है? बिग, मैग्नम। आपने मैग्नम गन सुना होगा, एक स्नाइपर गन है मैग्नम, ठीक है। क्यों नाम उसका दिया गया है मैग्नम? क्योंकि वो बहुत बड़ा है गन, उसकी गोलियां बहुत बड़े बड़े होते हैं। वैसे ग्रैंडिस का मतलब क्या है? ग्रैंडिस मतलब ग्रेट। मैग्नस मतलब बिग, ग्रैंडिस मतलब ग्रेट, ठीक है, बिग से भी ऊपर। लगभग इसके मीनिंग सेम हो जाते हैं, ठीक है। ग्रेट बिग लगभग एक ही होता है, थोड़ा ऊपर होता है ग्रेट। वर्बम का मतलब क्या है? वर्ड, ठीक है। वैसे वोल्वो और वोल्टस, वोल्यूटस का मतलब क्या है? टू रोल, ठीक है, फोल्ड करना, रोल करना, ठीक है। गेरियो का मतलब क्या है? गेरियो का मतलब है टू चार्टर, मतलब अब क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे क्या होता है? स्टूडेंट्स क्या करते हैं? चार्टर करते हैं, मतलब गॉसिप करना बहुत स्लो वे में, मतलब एक जैसे साउंड होता है ना, बहुत कम साउंड होता है लेकिन बातचीत चलता रहता है स्पीड में, ठीक है। तो अब हमें उसे गॉसिप कह सकते हैं, ठीक है। तो चार्टर, टू चार्टर मतलब गेरियो वर्ड को हम टू चार्टर कह सकते हैं। तो इसके रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड लेकोनिक। लेकोनिक मतलब ये कहां से आया है? लेकोनिया से आया है। लेकोनिया का मतलब क्या है? स्पार्टा, मतलब टू द पॉइंट। लेकोनिक मतलब टू द पॉइंट स्पीच, मतलब यहां वहां आंसर ना देके पूरा टू द पॉइंट आंसर देना है, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल में बताता हूं कि किसी ने आपको पूछा कि भाई आप यहाँ, ये दो होटल है, ठीक है, ये होटल में खाओगे या ये होटल में खाओगे? तो आपका आंसर क्या होगा पता है? टू द पॉइंट। आपका आंसर होगा बोथ। बस आपने आंसर दिया सिर्फ बोथ, उसी में समझ जाना है कि वो समझ जाएगा कि आप ये दोनों दोनों होटल में खाओगे, ठीक है। तो आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट बोल दिया उसे बोथ, ठीक है। तो इस चीज को लेकोनिक कहते हैं।
वैसे नेक्स्ट वर्ड क्या है? इलोक्वेंस। इलोक्वेंस का मतलब क्या है? आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिवनेस, ठीक है, मतलब फ्लुएंसी में बोलना, स्पीड बोलना, फ्लुएंसी में बोलना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम सेगमेंट कर देते हैं। लोक्वेंस का मतलब ये कहां से आया है? लोक्वर्ड से आया है। लोक्वर्ड का मतलब क्या है? टू स्पीक। ई मतलब क्या है? ई एक सब प्रीफिक्स है, उसका मतलब होता है आउट। इन मतलब इनसाइड, ई मतलब आउटसाइड, ठीक है। तो ये क्या बन गया? स्पीक आउट। स्पीक आउट मतलब जो फ्लुएंसी में बात करते हैं, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो भी हो, फ्लुएंसी होता है उनमें, मतलब हिचकिचाते नहीं है, बीच में रुकता नहीं है, कुछ नहीं, बहुत ही स्पीड में, बहुत ही स्मूथ वे में बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप उसे आर्टिस्टिक एक्सप्रेसिवनेस भी कह सकते हो, मतलब वो बहुत ही अच्छे तरह से बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मैग्निलोक्वेंट। अब ये कहां से आया है? देखिए, मैग्नी लोक्वेंट। मैग्नी मतलब क्या है? यहां से आया है, मैग्नस से आया है, उसका मतलब क्या है? बिग। लोक्वेंट मतलब लोक्वर से आया है, जो कि स्पीक। बिग स्पीक मतलब क्या है? टॉकिंग बिग, फ्लावरीनेस इन स्पीच, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरह से बोलना, या तो बड़ी बात करना, तो उस चीज को क्या कह सकते हो? मैग्निलोक्वेंट कह सकते हो, ठीक है। वैसे नेक्स्ट वर्ड क्या है? वर्बोज। वर्बोज कौन सा रूट से आया है? वर्बम से आया है, उसका मतलब क्या है? वर्ड। वर्बम मतलब क्या है? वर्ड। तो वर्बोज का मतलब क्या बन गया? वर्डफुल स्पीच, ठीक है, जो स्पीच में सिर्फ वर्ड्स होंगे, मतलब एक सिंपल लाइन बोलने के लिए वो आपको पूरा पैराग्राफ डिस्क्राइब करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो वो एक छोटा सा लाइन बोलने के लिए वो आपको एक पैराग्राफ बताएगा, स्टोरी बताएगा, तो उस चीज को वर्बोज कहते हैं। गैरुलिटी का मतलब क्या है? ये कहां से आया है? ये गैरियो से आया है। गैरियो का मतलब क्या है? टू चार्टर। तो गैरुलिटी क्या बन गया? यूजलेस टॉक, बकबक करना, ठीक है। एग्जैक्ट बताया जाए, गैरियो का मतलब क्या है? बकबक करना। तो गैरुलिटी का मतलब क्या बन गया? यूजलेस टॉक, जो बातचीत का कोई मतलब नहीं है, गैरुलिटी उसे कहते हैं। वैसे वॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? ये कहां से आया है? वॉल्युबिलिटी वॉल्वो और वॉल्यूटिस से आया है, वॉल्यूटिस से आया है, मतलब टू रोल। वॉल्युबिलिटी का मतलब क्या बन गया फिर? फ्लुएंसी इन स्पीच। आपने देखा होगा जो बहुत फ्लुएंसी होते हैं, मतलब एक नेटिव स्पीकर, नेटिव स्पीकर्स हिंदी का कौन होते हैं? दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में नेटिव स्पीकर्स होते हैं हिंदी के, तो वो जैसे हिंदी बोलते हैं, साउथ इंडिया में वैसे हिंदी नहीं बोल पाते हैं लोग, ठीक है। तो वो फ्लुएंसी होते हैं नॉर्थ इंडिया हिंदी में। वैसे नेटिव स्पीकर इंग्लिश में चले जाओगे तो यूएसए चले जाओगे, यूएसए के लोग इंग्लिश बोलने में फ्लुएंट होते हैं, ठीक है। तो वॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लुएंसी इन स्पीच। मैग्नस का मतलब क्या है? बिग है। वोल्वो का मतलब वॉल्यूटिस है, टू रोल है, सॉरी, वोल्वो और वॉल्यूटिस का मतलब टू रोल है। ऑपुस का मतलब वर्क है। एनिमस का मतलब क्या है? माइंड है, ठीक है। एनिमस ये रूट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो देखिए वर्ड क्या है? मैग्नम ओपस। मैग्नम का मतलब ये कहां से आया है? मैग्नुस से आया है, इसका मतलब क्या है? बिग। ओपुस का मतलब क्या है? वर्क है। तो ये दोनों मिला दिया तो क्या बन गया? बिग वर्क, ठीक है, बड़ा काम को मैग्नम ओपुस कह सकते हैं। देखिए इतना सिंपल वर्ड है, लेकिन इसके लिए कितना कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज किया जाता है, मैग्नम ओपुस। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा मैग्नम ओपुस, ठीक है। तो आप इसे रूट याद रखो, रूट याद रखो, वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं। मैग्नेट मतलब क्या है? मैग्नेट, मैग्नेट ने, ठीक है, वो मैग्नेट दूसरा है, MAGNET, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ठीक है। इसका मतलब ये चुंबक को दर्शाता है, लेकिन ये मैग्नेट मतलब इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ठीक है, मतलब अपने बातचीत से वो आपको मोहते हैं, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करते हैं अपने बातचीत से। वो कुछ भी बोल देंगे, आप इन्फ्लुएंस हो जाओगे। जैसे एग्जाम्पल में APJ अब्दुल कलाम, संदीप माहेश्वरी, ठीक है, तो उनके वर्ड्स में पावर होते हैं, वो कुछ भी बोले तो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे, ठीक है। रिवोल्यूशन का मतलब क्या है? इसे अगर सेगमेंट कर दें, री मतलब अगेन है, वॉल्यूशन मतलब क्या है? टू रोल है। यहाँ पे हमने जो वोल्वो लिखा हुआ है, यहाँ से आया है वॉल्यूशन, टू रोल, री, री टू रोल मतलब रोलिंग राउंड। रिवोल्यूशन वर्ड कहाँ पे यूज किया जाता है? सन के चारों तरफ जो अर्थ मूव करता है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये बार बार मूव कर रहा है, ठीक है, एक बार मूव नहीं कर रहा है, बार बार मूव कर रहा है, तो इस चीज को क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। बार बार रोल कर रहा है, ठीक है, रोलिंग राउंड। वैसे इवोल्यूशन मतलब क्या है? इवोल्यूशन
ई मतलब क्या है, आउट है, ये प्रीफिक्स है जिसका मतलब है आउट। वॉल्यूशन मतलब क्या है, रोल, तो क्या हो गया, ग्रेजुअल अनफोल्डिंग। कोई भी चीज फोल्ड है तो वो अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है, खुल रहा है, ग्रेजुअली धीरे धीरे खुल रहा है। या तो आप उसे डेवलपमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब क्या है, कोई भी नीचे है, एक नंबर में नीचे है, तो ये धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ये बाहर आ रहा है सब चीज से। तो इवोल्यूशन का मतलब क्या बन गया, ये इवोल्यूशन तो बहुत कॉमन वर्ड है, सबको पता होगा। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैग्नानिमस। इसको अगर सेगमेंट कर दें, ये जो मैग्न कहाँ से आया है, ये मैग्नस से आया है, मतलब क्या है इसका, बिग। एनिमस का मतलब क्या है, जो एनिमस का मतलब क्या है, माइंड, तो बिग और माइंड मिला दिया तो क्या बन गया, बिग माइंडेड और बिग हार्टेड, ठीक है। बड़े दिल वाला, बड़े दिमाग वाला को मैग्नानिमस कहा जाता है। यहाँ देखिए, वेंटर और वेंट्रिस का मतलब क्या है, बेली, हमने जो देखा था। लोक्वर का मतलब क्या है, टू स्पीक। और इसका मतलब क्या है, ईयर, कान। डर्सम का मतलब क्या है, बैक, ठीक है। फेरो का मतलब क्या है, टू बियर, मतलब सहना। सोमनस का मतलब क्या है, स्लीप। एम्बुलो का मतलब क्या है, वॉक, चलना। देखिए वर्ड क्या है, वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या है, रेफरिंग टू द बेली। बेली मैंने आपको बताया था कि मिडिल पोर्शन को बेली कहा जाता है। तो वेंट्रल एक वर्ड है जो कि मिडिल पर्सन को हमेशा रेफर करता है। तो वेंट्रल किससे, कहां से आया है, वेंट्रिस से आया है या वेंटर से आया है। आप यहाँ का इसका रूट वर्ड है वेंटर और वेंट्रिस, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, बेली है। तो वेंट्रल क्या बन गया, रेफरिंग टू बेली। वैसे डोर्सल का मतलब क्या है, डोर्सल वर्ड कौन सा रूट से आया है, डोर्सम से आया है। डोर्सम का मतलब क्या है, बैक। तो डोर्सल का मतलब क्या बन गया, रेफरिंग टू द बैक साइड। सोमनीफेरस का मतलब क्या है, इसे हम डिवाइड कर देते हैं, सोमनी। सोमनी कहां से आया है, सोमनुस से आया है, इसका मतलब क्या है, स्लीप, ठीक है, स्लीप। फेरस कहां से आया है, फेरो से आया है, टू बियर मतलब सहना। अब स्लीप को सह रहे हो, अब नींद को कोई सहता है क्या, नींद आता है तो सो जाओ या तो जगो। नींद को सह रहा है मतलब क्या है, कोई भी एक ऐसा स्पीच दे रहा है जो कि आपको बहुत बोर लग रहा है, ठीक है, आपको नींद आ रही है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, सोमनीफेरस। क्लियर। इनसोमनिया, इनसोमनिया का मतलब क्या है, इसको अगर सेगमेंट अलग कर दें, सोमनिया कहां से आया है, ये सोमनुस से आया है। सोमनुस का मतलब क्या है, स्लीप। इन एक प्रीफिक्स है जो मैं आपको बताया था, जहां भी लगेगा उसका उल्टा बना देगा, ठीक है, वो वर्ड को उल्टा बना देगा, मतलब उसको चेंज कर देगा, उसका ऑपोजिट मीनिंग का इंडिकेट करेगा। तो इनसोम्निया क्या बन गया, स्लीप का उल्टा, अनेबल टू फॉल स्लीप, सो नहीं पा रहा है, ठीक है। कोई बंदा ट्राई कर रहा है लेकिन फिर भी सो नहीं पा रहा, उसे नींद नहीं आ रहा, तो इसे क्या कहते हैं, इनसोम्निया। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब क्या है, इसे अगर डिवाइड कर दे हम, सोम, इसका मतलब ये कहां से आया है, सोमनुस से आया है, जिसका मतलब है स्लीप। एम्बुलिस्ट कहां से आया है, एम्बुलो से आया है, मतलब वॉक। सो रहा है, चल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है, स्लीप वॉकिंग। नींदों में जो चलता है उसे वर्ड जो यूज होता है उसके लिए सोमनाम्बुलिस्ट, और ये एसएससीजीएल में बहुत बार रिपीट हो चुका है, सोमनाम्बुलिस्ट। वैसे एम्बुलेटरी का मतलब क्या है, इसे अगर डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नाउन एडजेक्टिव फॉर्म के लगे हुए हैं लास्ट में। पूरा वर्ड ये कहां से डिराइव हुआ है, एम्बुलो से डिराइव हुआ है, उसका मतलब क्या है, टू वॉक। तो एम्बुलेटरी का मतलब क्या बन गया, एबल टू वॉक, ठीक है। एवुंकुलस, ठीक है, एवुंकुलस का मतलब क्या है, अंकल। अंकल या अंकल टाइप को इंडिकेट करता है। डॉर्सम का मतलब क्या है, बैक, जो हमने देखा था अभी। पर का मतलब क्या है, पर एक प्रीफिक्स है, उसका मतलब है थ्रो, ठीक है। प्री मतलब बिफोर, पोस्ट मतलब आफ्टर, ठीक है। मैं आप यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पोस्ट मतलब आफ्टर है। प्री एक सफिक्स है, पोस्ट भी एक, सॉरी, प्री एक प्रीफिक्स है और पोस्ट भी एक प्रीफिक्स है। सोपोर का मतलब क्या है, स्लीप। सोमनुस का मतलब भी स्लीप है, सोपोर का मतलब भी स्लीप है। फिक और फेसियो का मतलब क्या है, टू मेक, कोई भी चीज को बनाना। एम्बुलो का मतलब क्या है, जो हमने देखा था, टू वॉक। आर्टिकुलस का मतलब है जॉइंट। अब देखिए वर्ड्स क्या है, अवुंकुलर। अवुंकुलर मतलब लाइक एन अंकल, ये वर्ड कहां से आया है, अवुंकुलस से आया है। रूट वर्ड आपको पता है, अवुंकुलस का मतलब अंकल है, तो यहाँ पे आपको मीनिंग इजीली पता चल जाएगा कि ये अंकल को इंडिकेट कर रहा है। वैसे एंडोर्समेंट का मतलब क्या है, एंडोर्समेंट, ये वर्ड में आप देखिए कि कौन सा रूट से आया है, ये रूट आया है डोरसम से, ठीक है। डोरसम का मतलब क्या है, बैक। एंडोर्समेंट, आप इसे अगर डिवाइड कर दीजिए, इसे डिवाइड करने से क्या बच गया, यहाँ पे एन आ गया और बाकी डोर्समेंट आ गया,
ठीक है। तो ये वर्ड का मतलब हम जानते हैं कि बैक है। ये क्या है? एन का मतलब क्या है? पकड़ना। ठीक है, कोई भी चीज को सपोर्ट करना। तो ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बन गया? सपोर्ट। ठीक है, बैक को कोई पकड़ रहा है मतलब क्या है? सपोर्ट कर रहा है आपको, कोई भी चीज सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही पर एम्बुलेटर का मतलब क्या है? पर एम्बुलेटर ये कहां से आया है? एम्बुलोस से आया है। एम्बुलो का मतलब क्या है? टू वॉक। पर मतलब थ्रो। थ्रो वॉक मतलब कोई भी चीज आप चलते हुए लेके जा रहे हो। ठीक है, तो उसका मतलब क्या बन गया? बेबी कैरेज। बेबी कैरेज जो होता है, आप उसे चलते हुए लेके जाते हो। ठीक है, दौड़ते हुए नहीं ले जाते हो, और गाड़ी में नहीं लेते हो उसे, गाड़ी में बांधते नहीं हो उसे, सिर्फ चलते हुए आप बेबी कैरेज को लेके जा सकते हो। वैसे प्रीएम्बल का मतलब क्या है? प्री का मतलब क्या है? पहले। एम्बल का मतलब क्या है? टू वॉक। ठीक है, तो क्या बन गया? प्रीएम्बल का मतलब इंट्रोडक्शन। पहले कोई भी चीज चलना, पहले चलना। ठीक है, कोई भी चीज आप पहले कर रहे हो तो उसका मतलब क्या बन गया? इंट्रोडक्शन। प्रीएम्बल आप जानते हो, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन को प्रीएम्बल कहा जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि सभी चीज में आप देखोगे कि प्रीएम्बल नहीं लिखा रहता है, इंट्रोडक्शन ही लिखा रहता है। लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए उसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड यूज किया गया है, जो कि उसका मतलब, जो कि प्रीएम्बल यूज किया गया, उसका मतलब है इंट्रोडक्शन। ठीक है, सोपोरिफिक। सोपोरिफिक, ये जो फिक यहाँ पे यूज हुआ है, टू मेक। ठीक है, अब इसे अगर हम डिवाइड कर दें, सोपोरी और फिक। सोपोरी कहां से आया है? सोपोर से आया है। तो स्लिप और मेक दोनों मिला दे क्या बन गया? सोने। आपको फोर्स कर रहा है, कोई भी चीज आपको फोर्स कर रहा है सोने के लिए। ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही है, लेकिन आपको कोई फोर्स कर रहा है सोने के लिए, तो इसका मीनिंग क्या बन गया? स्लीपिंग पिल। जो दवाई होती है, दवाई खाने से आपको नींद आता है। ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही है, फिर भी आपको नींद चाहिए, तो आप वो दवाई खाते हो, फोर्सफुली आप नींद लेके आते हो। ठीक है, तो उस चीज को क्या कहा जाता है? सोपोरिफिक। इनआर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट। इन, इसे डिवाइड कर देते हैं। इन का मतलब क्या है? कोई भी एक प्रीफिक्स है जो वर्ड को उसके ऑपोजिट मीनिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो आर्टिकुलेट का मतलब क्या बन गया? ये यहां से आया है। ठीक है, आर्टिकुलस मतलब क्या है? जॉइंट। जॉइंट। इन तो क्या बन गया? इन, उसको जॉइंट को क्या, एक कोई भी चीज दो जुड़ा हुआ है उसे अलग कर दे रहा है। ठीक है, तो इन लगा दिया तो वो अलग हो गया। तो इनआर्टिकुलेट का मतलब क्या है? अनेबल टू जॉइन वर्ड्स प्रॉपरली। ये वर्ड कहाँ पे यूज होता है? जो कि स्पीच, एक टाइप का स्पीच है, जहां पे एक इंसान सही से वर्ड्स यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, गलत वर्ड्स यूज कर रहा है, वर्ड्स को कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज के लिए क्या यूज होता है? इनआर्टिकुलेट यूज होता है। ठीक है, तो चैप्टर 7 में अबाउट स्पीच हैबिट्स हम सब डिस्कस कर चुके हैं, पूरा कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। आप इतना वीडियो देख लो, नोट कर लो और इसे रिवाइज करते रहो। ठीक है, आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हो, मैं यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। वहां पे आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, और आपको कुछ डाउट है तो आप वहां पे लिख के बता सकते हो। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो इस चैनल में, तो सब्सक्राइब करो। अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो या एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सही चैनल में हो। इस चैनल में सिर्फ एसएससी के लिए आपको मटेरियल्स मिलेंगे, बैंकिंग के लिए नहीं मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए बहुत कम मिल सकते हैं, इंग्लिश के खासकर मिल सकते हैं, लेकिन मैथ्स रीजनिंग आपको, मैथ्स में थोड़ा हेल्पफुल हो सकते हैं। ठीक है, मैथ्स इंग्लिश हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन मैं रीजनिंग वगैरह ये सब कुछ अपलोड नहीं करता, मैं सिर्फ एसएससी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अगर आप दोस्त आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। आप अपना दोस्त को कहे जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन होता है साइड में, उसे क्लिक करना ना बोलना। ठीक है, क्योंकि उसे क्लिक नहीं करने से मैसेज नहीं जाता है आपको मैं वीडियो अपलोड करने से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।